कहानी की शुरुआत होती है जहां पर कि जर्मनी सैनिकों ने दो लोगों को पकड़ा हुआ था। एक लड़की थी और एक बंदा था जिसका मुंह ढका हुआ था। अब इसी बीच ये लोग इनका गेम बजाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उसका कपड़ा हटाया गया तो साला बिल्कुल हिटलर की तरह लग रहा था। और जहां पर इन लोगों ने हिटलर को कभी देखा नहीं था, इसीलिए ये लोग उसको कहते हैं चल साले हिटलर की तरह एक्टिंग कर। जब ये हिटलर की तरह एक्टिंग करने लगता है तो दूसरे सैनिक देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इनका जो कमांडर है इसको अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये कहता है कि साले को उड़ा डालो, लेकिन जब ये लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं तो इनके कमांडर को कोई उड़ा देता है और इसके बाद इनका एक सैनिक भी उड़ा दिया जाता है। बचा हुआ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाता है और देखता है साला गोली कौन चला रहा है, लेकिन जहाँ पर इसका भी बेजा उड़ा दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पर रेड घोस्ट की एंट्री होती है और ये रेड घोस्ट नाम का बंदा वन मैन आर्मी है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जहाँ से ये सारा खाने पीने का सामान ले लेता है और चुपचाप निकल लेता है। और इस घटना के कुछ घंटों के बाद जहां पर कुछ और सैनिक आते हैं जो जहां पर हुए के कांड का मुआवजा लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक सेना की टुकड़ी जंगल में घूम रही थी और इन्होंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया था और इनके साथ एक अवीरा नाम की लेडी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद ये लोग कुछ दिनों तक वहां घूमते रहे और इनको फाइनली एक घर मिला और इस घर को देखने के बाद इन्होंने पूरी तरह से वहां पर छानबीन की और इसके बाद ये घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने पर एक बंदे को डाइनिंग टेबल पर कुछ खाने पीने का सामान मिला और वहां पर वोडका भी रखी थी। अब जैसे ही ये वोडका को पीने की कोशिश करने लगा तो दूसरा सैनिक उसको आकर रोक देता है और इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है और इस फाइट को देखकर कमांडर भी वहां पर आ जाता है और दोनों को रोकता है। वो दोनों को समझाता है भी ये ट्रैप भी हो सकता है और इसीलिए कोई भी खाने पीने का सामान हमें नहीं खाना है। इसके बाद इन लोगों को जहां पर रेड घोस्ट के कुछ आदमियों की लाशें भी मिलती हैं और इनका जो शक था बिल्कुल सही था। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये खाने की तलाश में आगे जाएंगे और जहां पर ये अवीरा और एक लेडी को इसी घर में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद जर्मनी सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं। असल में जहां पर रेड घोस्ट के लिए उन लोगों ने ही जाल बिछा कर रखा था। अब जैसे ही जर्मनी सैनिक अंदर आते हैं, घर के अंदर आने पर उनको जो खाने पीने का सामान है बिल्कुल ठीक ठाक मिलता है, इसीलिए वो जहां पर समझ जाते हैं कि अभी तक जहां पर कोई भी नहीं आया। लेकिन दूसरी ओर अवीरा के एक साथी पीछे के दरवाजे से घर से बाहर निकल जाता है और अपने सैनिक दोस्तों को जाकर ये सारी बात बताता है। इसके बाद जो अवीरा थी एक बॉक्स में छिपी हुई थी और यहीं पर एक सैनिक अवीरा के बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है और अवीरा की डरने के कारण आवाज़ निकल जाती है और ये देखकर वो जब बॉक्स को ओपन करता है तो वो अवीरा की आंखों में एक डर देखता है और दया की भावना देखता है, जिस कारण वो बॉक्स को दोबारा बंद कर देता है। लेकिन यहीं पर जब वो बाहर की ओर जा रहा होता है तो जहां पर कमांडर उसको बॉक्स खोलने को कहता है और वो लोग अवीरा को देख लेते हैं। जहां पर अवीरा से जब वो पूछताछ करते हैं तो अवीरा बताती है कि वो यहीं पर रहती है और वो जहां पर इसीलिए छिपी हुई थी क्योंकि उसको काफ़ी डर लग रहा था। वहां पर कुछ तस्वीरें भी होती हैं जहां पर कि एक सैनिक देखता है कि इसमें अवीरा नहीं है। इसके बाद जब ये लोग घर की छानबीन करते हैं तो इनको पता चल जाता है कि अमीरा एक सोवियत सैनिक है और जहां पर उसका आईडी कार्ड भी इन लोगों को मिल जाता है। अब ये लोग उसको मारने के लिए बाहर ले आते हैं और जहां पर वो खून से लथपथ होती है। इसी बीच एक सैनिक जब उसको मारने की कोशिश करता है तो अवीरा कहती है कि उसे प्रेग्नेंट लेडी को मारने का पाप लगेगा, इसीलिए वो जहां पर उसको मारने की बजाय अपने दूसरे सैनिक को कहता है कि इसको उड़ा डालो। लेकिन जब वो दूसरा सैनिक उसको मारने की कोशिश कर रहा था तब उसी बीच उसके ऊपर कोई फायर करके उसको मार डालता है और जहां पर जो दूसरे सैनिक हैं उनके ऊपर भी कोई बंदा फायर करने लगता है और जहां पर रेड घोस्ट की दोबारा से एंट्री होती है। अवीरा जहां पर मौके का फायदा उठाती है और घास में छिप जाती है। दूसरी ओर जो रेड घोस्ट है एक बम फेंक कर मारता है और कुछ लोगों को उड़ा डालता है और जहां पर जो सोवियत सेना है वो भी रेड घोस्ट का साथ देती है और उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। यहीं पर जब ये फाइट चल रही थी तो एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। जहां पर जो इनका कमांडर ब्राउन होता है वो बाथरूम में होता है और अपने सैनिक से गन मांगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं होती, इसीलिए वो गन को लेने के लिए वहां से बाहर आता है और दूसरे कमरे में भागता हुआ गोलियों से बचता हुआ चला जाता है। और बाहर जो ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है इसमें जो सोवियत सैनिक हैं उसके सभी लोगों को मार डाल रहे हैं। इसी बीच वो अपने एक सैनिक से दोबारा से गन मांगता है, वो उसकी ओर गन तो फेंक देता है लेकिन गन उससे काफ़ी दूर गिरती है। अब इसीलिए वो गन को जब उठाने की कोशिश करता है तो रेड घोस्ट उसके ऊपर फिर से फायर कर देता है।
लेकिन इसी बीच वो गन उठाने में कामयाब रहा, लेकिन जहां पर उसके जो सारे साथी थे मारे जा चुके थे। अब जहां पर वो रेड गोस्ट का सामना करने की बजाय भागने को सही समझता है और दूसरी ओर एक दरवाजा खटखटाया जाता है और दूसरे सैनिकों को लगता है कि जर्मन सैनिक हैं, लेकिन जहां पर जो रेड गोस्ट है वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करते हैं और जहां पर जो अवीरा है उसको भी बचा लिया जाता है। अब ये लोग वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि जर्मनी के सैनिक लेकर आए थे और ये खाना हेल्दी होता है। जहां पर जर्मनी का एक ऐसा सैनिक भी होता है जो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। दूसरी ओर जो इनका कमांडर ब्राउन है वो बुढ़िया की ड्रेस पहनकर अपनी सेना की ओर जाता है। उसकी सेना जब उसको देखती है तो उसका कमांडर उसको ऐसा देखकर उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है। इसके बाद उसको दोबारा से उसके सही कपड़े दे दिए जाते हैं और जहां पर ये लोग उनके ऊपर दोबारा से हमला करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर जो सोवियत सेना है उनको भी इस बारे में पता था कि उनके ऊपर दोबारा से हमला हो सकता है, वो भी अपने जो हथियार है उनको तैयार कर रही होती है। और जहां पर जो अवीरा होती है वो भी अभी डिलीवरी करने वाली होती है, इसीलिए उनका एक साथी अवीरा की मदद करता है। लेकिन जहां पर जो रेड गोस्ट है वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अब कुछ घंटों के बाद दोबारा से जो जर्मनी सेना है इस घर को आकर घेर लेती है और जहां पर बमबारी करने लगती है। सोवियत सेना भी जवाबी हमला करती है, लेकिन जहां पर जो उनके पास तोप थी उससे बम गिरा रहे होते हैं, लेकिन दोबारा से स्नाइपर से उन लोगों को कोई पीछे से उड़ा देता है और जहां पर दोबारा से रेड गोस्ट की एंट्री होती है। और इसी बीच इनका एसएस कमांडर अपने लोगों को कहता है कि स्नाइपर से लगातार फायर करो, लेकिन इनके पास भी आकर एक बम गिरता है और इनको भी उड़ा दिया जाता है। इनका जो ब्राउन कमांडर था जब पीछे देखता है तो समझता है कि एसएस कमांडर मारे गए। इसके बाद वो अपनी सेना को अपने आप कमांड देता है और हमला करने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर कमांडर के पास जो हमारा रेड गोस्ट है आ जाता है और उसको जिंदा देखकर उसके ऊपर फायर करके गेम बजा देता है। अब जहां पर दोनों ही सेना एक दूसरे के बहुत सारे लोगों को मार रही होती है और एक दूसरे को मारने की फुल कोशिश कर रही होती है, लेकिन जहां पर जो सोवियत सेना थी उसके जो साथी थे काफ़ी कम थे, लेकिन जहां पर जो जर्मनी सेना है उसके जो सैनिकों की तादाद है काफ़ी ज़्यादा है। सोवियत सैनिक का जो एक मेन कमांडर होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसी बीच एक बंदे को अंदर से शराब मिल जाती है और वो पैग लगा के सभी लोगों के ऊपर अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है। इस गोलीबारी में उसके ऊपर भी गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन उस साले को कोई भी परवाह नहीं होती, वो अंधाधुन गोलियां चला रहा होता है। जब ब्राउन उसको ऐसा करता हुआ देखता है तो साले का भेजा उड़ा देता है। अब जहां पर एक जर्मनी सैनिक एक बम भी गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी एक सोवियत सैनिक रोक लेता है और जहां पर दोनों ही उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। इसके बाद ब्राउन और रेड गोस्ट का आमना सामना होता है, जो कि गन की बजाय एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं और जहां पर जो ब्राउन है थोड़ी ही देर में रेड गोस्ट के ऊपर हावी हो जाता है और अब वो उसको आग के ऊपर गिरा देता है। अब जहां पर वो अपना पिस्तौल निकालकर रेड गोस्ट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेड गोस्ट उसके पेट में लकड़ी घुसाकर उसको मार डालता है। अब जहां पर रेड गोस्ट जंग तो जीत गया था, लेकिन पीछे से उसके ऊपर कोई फायर कर देता है और उसकी जान चली जाती है और इसको मारने वाला कोई और नहीं जर्मनी का वही साथी है जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा था। इसके बाद इसका भी कोई गेम बजा देता है। असल में इसको मारने वाला सोवियत सेना का एक सैनिक था जो जंग में जिंदा बच गया था। कुछ महीनों के बाद दोबारा से हम देखते हैं कि गाँव में दोबारा से जो जर्मनी सैनिक हैं रेड गोस्ट को ढूंढ रहे हैं और जहाँ पर वो बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनको मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से जहाँ पर उनके ऊपर फिर से गोलियां चलने लगती हैं और इस अंधाधुन गोली के दौरान सभी लोगों को मार दिया जाता है। और जहां पर दोबारा से एक स्नाइपर वाले बंदे की एंट्री होती है जो कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद हमें पता चलता है कि रेड गोस्ट सिर्फ एक इंसान नहीं है। यहाँ पर रेड गोस्ट अलग अलग पर्सन है जो कि उन लोगों की मदद करते हैं जिनके ऊपर जर्मनी सेना जुल्म करती है और यहीं पर जो हमारी कहानी है ख़त्म हो जाती है।